देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। उस बीज की वजह से आज हम आज़ाद भारत की आबो हवा में सांस ले रहे हैं। ये यात्रा जो हम लोगों ने शुरू की है, ये बहुत ही मन को दहलाने और विचलित करने वाली है, क्योंकि आज़ादी के इतने वर्षों के बीत जाने के बाद भी उस भारत के वीर सपूत की किसी ने याद नहीं की, किसी ने उनका स्मरण नहीं किया, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की वो पहली गोली चलाई जिस पर आज़ादी लिखा था और ब्रिटिश साम्राज्य के सीने में ठोक दी थी। तो ये हम सब, इसके लिए हम सरकार को दोष दें या सिस्टम को दोष दें, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हमारे राजनेताओं से और हमारी नीति नियंताओं से, निर्धारकों से इस बात की ज़रूर हुई कि जिन्हें सबसे पहले स्मरण किया जाना चाहिए था, उन्हें नहीं किया गया। मुझे कई बार इसमें बहुत सारी सियासत की बू भी आती है। मेरा सिस्टम से भी इसलिए सवाल उठता है कि क्यों नहीं आखिर मंगल पांडे जी का जो सम्मान इस देश को देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। मुझे लगता है कहीं जातिगत विद्वेष, धर्मगत विद्वेष इसमें था, और मुझे ऐसा कल लगा उनके गांव जाकर। कल हम उनके गांव गए, उनके परिवार के लोगों से मिले, हमने उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखी, हमने उस स्मारक की उपेक्षा देखी। आप घुटनों के बराबर घास लगी उस स्मारक में। क्या कोई ये सोच सकता है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी का ये बीज बोया, वहाँ पर उस माटी के लाल की उस स्मारक में भी आप इतनी छोटी सी जगह देते हैं जहाँ 3 बदहाल कमरे हैं, ना वहाँ कोई झाड़ू लगाने वाला है, ना उसका कोई रख रखाव करने वाला है। जबकि होना ये चाहिए था कि हिंदुस्तान का हर नौजवान उस मिट्टी पे आकर के एक बार अपना शीश नवाता और वहाँ से प्रेरणा लेकर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो इस पूरे के पूरी व्यवस्था में इस बात का एक षड्यंत्र जैसा लगता है कि जानबूझकर मंगल पांडे की धरती को और मंगल पांडे के परिवार को और उनकी कुर्बानियों को उपेक्षा की जा रही है। तो ये मेरी कुछ अपनी सोच है जिन पे हम काम भी कर रहे हैं। मेरी सरकार से भी मांग है, और जो यात्रा का इस मकसद है, चाहे वो मंगल पांडे जी का हो, ऐसे ही आप उन्नाव जाइए, बदरका में चंद्रशेखर आज़ाद जी की वही स्थिति है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की ऐसी स्थिति। मैं ऐसे आपको अनगिनत नाम दे सकता हूँ जिनमें एक बहुत कॉमन सा फैक्टर है, बहुत एक मतलब ऐसी बात है जो आपको सामान्य से दिखती है कि शायद ये सवर्ण कुल के थे इसलिए नहीं हुआ, या ये ब्राह्मण कुल में, सवर्णों में भी ये ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए थे इसलिए इनका सम्मान नहीं हुआ। तो ये मुझे इसमें कहीं ना कहीं इस बात की षड्यंत्र, साजिश जो आपको नज़र आता है कि जानबूझकर एक खास तबके को उपेक्षित किया जाना, चाहे वो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हो या जब स्पेस में जाने की, अंतरिक्ष में नौबत आती है तो पहला स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दिखाई देता है, जब दूसरी आती है तो आपको शांतनु शुक्ला दिखाई देते हैं, लेकिन जब कभी भी व्यवस्था का कोई दोष मढ़ना होता है तो सबसे ज़्यादा गाली ब्राह्मण खाते हैं। तो मेरी इस व्यवस्था से ये मांग है, एक तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मंगल पांडे जी की बलिया जनपद में लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर मंगल पांडे जी इस धरती पर अवतरित नहीं होते तो ना गांधी जी होते, ना नेहरू होते, ना टैगोर होते, ना अम्बेडकर होते, ना लोहिया होते, देश आज़ाद नहीं होता, आप कोई नहीं होते। उन्होंने वो फाउंडेशन रखी, वो बुनियाद रखी जिस पर कि हिंदुस्तान की आज़ादी की आगे की मंजिलें तय की गईं। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी मंगल पांडे जी की बढ़िया सी, अच्छी सी एक विशाल मूर्ति का वहाँ पर स्थापना की जानी चाहिए, ताकि संसद भवन के अंदर जाने वाला हर प्रतिनिधि उनके पहले चरणों में शीश नवाए, क्योंकि यदि उन्होंने दी आज़ादी तो इस मुल्क को तभी हम संसद में जा पाए। तीसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और ये मंगल पांडे जी का सम्मान नहीं होगा, बहुत ख़ास बात है, ये भारत रत्न का सम्मान होगा। हम अपने माटी के उस लाल का सम्मान कर रहे हैं जिसने हमें ये दिन दिखाया कि हम इस जगह पे बैठ सकें। चौथी बात मेरी ये भी कि बलिया जनपद को एक ख़ास आंदोलनकारी भूमि के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, उस गांव को इस्टेब्लिश किया जाए और वहां पर एक शोध संस्थान बनाया जाए जहां से उस क्षेत्र का विकास हो। उनके स्मारक तक जाने के लिए 6 फीट चौड़ी सड़क है, अगर आप दूसरी गाड़ी, अगर स्कूटर आ जाए तो आप उस सड़क से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मुझे आप पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए एक ऐसे आदमी का नाम, ऐसे क्रांतिकारी का, जिनके स्मारक स्थल जाने के लिए इतना सकरा रास्ता हो। स्मारक स्थल तो है ही नहीं, वो भी तो एक जगह है, मुझे ऐसा लगता है जुगाड़ की बनाई हुई एक जगह पे आपने एक मूर्ति स्थापित कर दी। कल मुझे जानकर ये भी दुख हुआ कि वो सालों तक मूर्ति ऐसे ही पड़ी हुई थी, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। उस मूर्ति को स्थापित किए जाने के पीछे भी राजनीति होती रही लगातार वर्षों तक। तो ये चीज़ें अगर हम वापस लौट कर लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का समय लेंगे। मैं उनके संज्ञान में भी ये बात लाऊंगा। मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी इस बात का पत्र लिखूंगा और यदि सरकारें इस पर कोई अमल नहीं करती हैं तो प्रदेश व्यापी इस पर हम अभियान छेड़ेंगे और मैं हर घर जाऊंगा उस घर में। और मैं आपसे खुल के कह रहा हूँ, मैं हर उस सवर्ण या आप चाहे ब्राह्मण के लीजिए, मैं उसके घर जाऊंगा और हम लोग अपने चाहे अंशदान से स्थापित करें, लेकिन अब मूर्ति स्थापित होगी। और जब तक मंगल पांडे जी को भारत रत्न नहीं दिया जाता है तब तक ये अभियान अनवरत चलता रहेगा। थैंक यू। क्या मानते हैं जो पूर्व सरकार रही है, वर्तमान की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उनके योगदानों को किस हिसाब से देख रही है और दुर्व्यवहार हो रहा है? नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे ही कह रहा हूँ। मैं तो यहाँ इसलिए आया ही हुआ हूँ। मैं अगर यहाँ आया हुआ हूँ, सर आप सरकार के पार्ट हैं और आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। बात फोरम में रख सकते थे आप, तो मैं तो रख ही रहा हूँ। ये बात को उठानी चाहिए नहीं, ताकि पब्लिक प्लेस पे उठा रहे हैं आप। नहीं, पब्लिक प्लेस पे क्यों नहीं, जनता ही जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता ही के पास सारी ताकत है। मैं अपने फोरम पे भी उठा रहा हूँ और यहाँ भी उठा रहा हूँ और मैं जाकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री से भी उठाऊंगा और मैं भारत के प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखूंगा। माननीय पांडे जी को तो स्वर्गीय पांडे जी को तो जो सम्मान मिला है, ये लग रहा है कि हर वो व्यक्ति जो थोड़ी सी सूझबूझ रखता है, मंगल पांडे जी की उस कुर्बानियों को भुलाई भूल ही नहीं सकता। जितू पांडे, मंगल पांडे की एग्जैक्टली। और भी शहीद हैं, उनका आप नाम लेकर सिर्फ पांडे जी का नाम लिया। मैंने उनका भी नाम लिया। मैंने आपसे अभी कहा चंद्रशेखर आज़ाद जी का स्थल उन्नाव में बदरका में आप जा कर के देखिए, जो हालत मंगल पांडे जी के स्मारक की है वैसी ही हालत वहाँ की है। यहाँ घुटने तक घास लगी है, वहाँ घुटने तक गंदगी और कीचड़ भरा हुआ है। जा नहीं सकते हैं आप उस जगह पे। राम प्रसाद बिस्मिल का आप दिखाइए। मैं तभी तो कह रहा हूँ, मुझे खास तरीके की इसमें एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि जो इस विराट